क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुन लिया है, अगर इसको हम दिल से कर लें तो क्या हासिल कर सकते हैं। क्या आप यही जानना चाहते हैं? क्या सच में यही जानना चाहते हैं? तो एक बार कितने लोग हैं जो मेरा परिचय लेना चाहते हैं? अच्छा, सभी लेना चाहते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि परिचय देने की जरूरत है, बता देता हूँ फिर भी। नाम मनमोहन है, प्यार से शहर आपके इसी मोरेना का रहने वाला हूँ। इस खूबसूरत से बिजनेस डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग का कुछ लंबे समय से मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। सीखते सीखते एक छोटी सी रैंक अचीव करी है जिसका नाम डायमंड है। कंपनी से थोड़ा सा पैसा कमा लिया, 25 लाख रुपए है। आपका जो छोटा भाई डीटीएम में आया था, जब साइकिल से प्लान दिखाता था, आज आपका छोटा भाई अपनी 4 व्हीलर नई कार के अंदर आ चुका है और जल्द सपना है कि अपने पीछे 4 पहिए की गाड़ियों की लाइन लगानी है। दोस्तों, ये नहीं कह सकते कौन हो सकते। और शायद आपकी तालियां बता रही हैं कि शायद आप गाड़ियां के लायक लग नहीं रहे हैं। क्योंकि गाड़ी को संभालने के लिए बाजुओं में दम होना चाहिए साहब। और तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। तो साहब, आपकी कंपनी, जो हमारी कंपनी है, संस्था है, इसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके ऊपर हमें एक आस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी दुनिया का काम हो जिसे हम करने जा रहे हैं, अगर उसमें आपको विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो आप उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आप उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। उधर आ जाए फटाफट जल्दी से। तो साहब, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड संस्था का, और मैं तालियां चाहता हूं दिल से, क्योंकि डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग संस्था ना होती तो शायद आज अपन सारे लोग यहाँ उपस्थित साथ ही मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रदीप जैन सर का और प्रवीण जैन सर का, जिन्होंने 2003 के अंदर इस कंपनी का निर्माण किया। मैं दिल से तालियां चाहता हूं सर के लिए कि वो 2003 का क्या सफर होगा जब इन्होंने इस कंपनी को बनाने का निर्णय लिया, नींव रखी, क्या सोच समझ के बनाया होगा। आज हमें अगले कल का नहीं पता, पर प्रदीप जैन सर को आज डीटीएम चलाते 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 22 साल पूरे हो चुके हैं साहब। तालियां नहीं बजेगी, बात समझ में आनी चाहिए। आपको भी करनी है। तालियां कब बजानी है? जब बात समझ में आए। ताली कब बजानी है? जब बात अच्छी लगे, है ना। और बात ज्यादा अच्छी लगे तो फिर खड़े होके बजानी है। ऐसा कर सकते हैं। और जागते रहना है ना। अगर आपने ताली कम बजाई और खड़े ना हुए तो मैं समझ जाऊंगा आपने इतना खा लिया है कि शाम का बंदोबस्त करके आप, है ना साहब। मुझे आज बड़ा, जब लोगों से मैं मिलता हूँ, जब लोगों को प्लान शेयर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि ये कंपनी है, इसके अंदर आप शुरुआत करो। प्रदीप जैन सर कंपनी के मालिक है, कंपनी 22 साल से काम कर रही है। फिर भी लोग एक सवाल पैदा कर देते हैं। जानना चाहते हैं कौन सा? जानना चाहते हैं कौन सा? कंपनी की क्या गारंटी है, कब तक चलेगी? ऐसा सवाल आपके सामने आया है? क्या आपके सामने आया ऐसा सवाल? सब कंपनी को ये सवाल सुनते सुनते 22 साल हो गए। कितनी साल हो गई? लोग 22 साल पहले इस कंपनी के अंदर आए। वो लोग भी यही बात बता रहे हैं कि जब हमने इस कंपनी की शुरुआत करी, लोग बोलते थे कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी की क्या गारंटी है, और बोल रहे सुनते सुनते इसी बात को हम डीटीएम से करोड़पति बन गए। सुनते सुनते करोड़पति बन गए। और उसके बीच में जो मेन बात छुपी है वो जानना चाहते हैं? हाँ जी, जानना चाहते हैं। वो मेन बात ये है कि इस सवाल को वो लोग करते हैं जिनको खुद की गारंटी नहीं है कि हम कितने दिन जिंदे रहेंगे। खुद की कोई गारंटी नहीं है और कंपनी की गारंटी मांग रहे हैं कि हमारा पता नहीं कब पैर फिसल के, कब हमारा एक्सीडेंट होके, कब राम राम सत्य हो जाए। और अगर डीटीएम का प्रमाण दे भी दें तो करेगा क्या? हाँ जी, करेगा क्या? दूसरी बात, जब मैं नेटवर्किंग के अंदर आया तो मुझे और भी बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि साहब चलो आपके कहने से हम कंपनी में जुड़ भी जाएंगे, पर इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है। जानना चाहते हैं?
शायद हो सकता है वो समस्या आपको भी मिलती जुलती होगी कि सर कंपनियों में लोग जुड़ते नहीं है। क्या ऐसा सवाल आपको सुनने को मिला है? क्या मिला है? लोग कहते हैं कंपनी में लोग जुड़ते नहीं है, और आज डीटीएम कंपनी में 73 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। आज टीटीएम में 73 लाख लोग जुड़ गए। कहां से बरस रहे हैं ये? क्या इंद्रदेव बारिश के साथ इनको भी फेंकते हैं नीचे डीटीएम में? तो बात को एक गहराई से लेके जाना है, समझने की जरूरत है कि लोग जुड़ते हैं या हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, क्या उनकी समस्या जानना चाहते हैं? क्या सच में जानना चाहते हैं? लोग उनके साथ नहीं जुड़ते हैं जो व्यक्ति सिर्फ अपने टीटीएम में जो पैसे लगे हैं 7,000 रुपए, और वो सोच रहा है कि मेरे कंपनी से 2 लेवल पूरे हो जाए। कितने हो जाएं? कितने हो जाएं? सभी लोग बोलेंगे कितने हो जाएं? तो मेरे टीटीएम में जो पैसे लगे हैं वो लगभग पूरे हो जाएंगे। जो लोग अपनी सोच को लेके रहते हैं कि मेरे जो पैसे लगे हैं मेरे कंपनी से कम 2 लेवल हो जाएं तो मेरे पैसे पूरे। और मैंने अधिकतम देखा है नेटवर्किंग में जो लोग फेल हुए हैं उनका कारण यही निकल के आया हुआ है। अगर ये बीमारी आपके अंदर है तो आज ही छोड़ के जाना, अन्यथा आप भी उनकी कैटेगरी में लिस्ट में नाम आने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो साहब ऐसा कुछ चमत्कारी कुछ चीज नहीं है नेटवर्किंग के अंदर। बाकी नेटवर्किंग आज के समय को देखते हुए ये एक व्यापार बन चुका है, एक इंडस्ट्रीज बन चुकी है, एक विशाल फैक्ट्री की तरह बन चुकी है। मेरे गुरु एक बात बोलते थे कि बेटे समझ में आ गया तो पैसा है, और नहीं समझ में आया तो पहले जैसा तो है। तो हमारी समझ में आ गया था, आज से कुछ समय पहले हमने काम कर लिया, कंपनी की 10th प्रमोशन होने जा रही है, जिसका कंपनी चेक 8 लाख रुपए का देने जा रही है दोस्तों। ये बात हमें पहले समझ में आ गई थी। ये बात देवेंद्र जी को समझ में आ गई थी कि जब हमारे सीनियर इस कंपनी से पैसे ले सकते हैं, आज कंपनी भारत के अंदर इतनी सालों से काम कर रही है, अगर ये पैसे लोग कमा चुके हैं, कंपनी दे चुकी है, इस व्यापार के अंदर महिलाएं भी पैसे कमा गए, पुरुष भी कमा गए, तो हम भी इस व्यापार के अंदर पैसे कमा सकते हैं। साथियों, हमारे लिए संघर्ष का दिन तो वो था जब पूरे हमारे इस एरिया के अंदर किसी के 9 लेवल नहीं थे। संघर्ष का समय तो जब था जब यहाँ पर किसी के 8 लेवल नहीं थे। संघर्ष का समय तो जब था जब यहाँ पर किसी के 7 लेवल नहीं थे। और आज बड़ी खुशी होती है, हमारे बीच में एक ऐसे लीडर बैठे हुए हैं जब शायद मेरा 3रा या 4था लेवल होगा, और उनका नाम है पूजा जी। हमारे बीच में उपस्थित है, एक बार मैं उनके नाम की तालियां चाहूंगा। पूजा जी, मैं खड़ा नहीं करना चाहूंगा, वो और हम ट्रेनिंग देखने गए और हम इस बिजनेस के अंदर लगे रहे। पूजा जी की फैमिली में शादी हो गई उनकी, उसकी वजह से शायद उन्होंने काम नहीं कर पाया, पर वो प्रमाणित है कि मनमोहन क्या था और आज डीटीएम से क्या बन चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं? सच में जानना चाहते हैं? तो एक बार पूजा जी खड़े होकर अपनी शकल दिखाएंगे सभी को। ये पूजा जी हैं जिन्होंने मनमोहन को देखा था जब 3रा 4था लेवल था, है ना? तो प्लीज सीट ग्रहण करेंगी। और परमात्मा अगर जिसको आगे बढ़ाना चाहता है, कहीं ना कहीं से द्वारा उसके दरवाजे पे किसी ना किसी को तो आज डीटीएम में फिर से वेलकम है पूजा जी का कि कोई ना कोई इनके द्वार पर फिर डीटीएम लेके आएगा। तो साहब, मैंने डीटीएम के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा। हमारे बीच में भी एक रिंकू जी बैठे हुए हैं। रिंकू जी ने भी मेरे को शायद 6ठी रैंक में देखा था, 7वीं कर दी, 8वीं कर दी, 9वीं कर दी और 10वीं रैंक होने जा रही है। रिंकू जी अभी हमारे ठेला लगाते हैं केले का। मैंने की इससे जिंदगी बनने वाली नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि आज का समय क्या है। हम धीरे धीरे लोगों को निकाल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने संघर्ष की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो आगे हम अपने चैप्टर को बढ़ाते हुए बात करना चाहते हैं। उससे पहले एक वीडियो है और बड़ी शानदार है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे,
गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है? अभी है कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम पत्रकार हैं, नाम है आलोक झा, भारत समाचार अखबार में लिखते हैं। सुने आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अपना कबर खोद रहे हैं। मजाक कर रहे हैं? तो क्या कहें कि ताजमहल बना रहे हैं। अरे आप तो बिगड़ गए। लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। आप अपना टाइम खराब मत करिए, ये भीतर का घाव है। जब तक ये टूटेगा नहीं रहेगा नहीं। बहुत भारी काम ले लिए, ठीक है, टूट जाए तो बताइएगा, आपका फोटो छाप देंगे अखबार में। बड़े हिमायती बन रहे हैं। आइए यानी हाथ करवाइए, आइए। क्या हाल चाल दशरथ भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना होना है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। अरे हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का डल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है का। आप तो कमाल करती है दशरथ माझी, आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं। अकेले छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो फिर बीमार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? सच तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। तो दशरथ मांझी जी ने कहा हुआ है कि भगवान के भरोसे ना बैठिए, पता चले भगवान कहीं आपके भरोसे ना बैठे। आज हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे और पता चले परमात्मा टांग पे टांग रखे बैठा हुआ है कि तू कुछ कर, तो तेरे को देने के लिए तो मैं। तो दशरथ मांझी जी को पहाड़ तोड़ना उनकी ये मजबूरी बन गई थी कि पहाड़ की वजह से जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको काफी दूर पहाड़ को पार करने के लिए समय लगा। उसकी वजह से उनकी धर्म पत्नी जो प्रेमिका थी उनकी, जिनको वो प्रेम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस दिन उन्होंने निर्णय ले लिया कि आज मेरी प्रेमिका, मेरी धर्म पत्नी अगर इस पहाड़ की वजह से आज इस दुनिया से चली गई है, तो मैं इसको आज के बाद खत्म ही कर दूंगा कि जिसकी वजह से आगे किसी की धर्म पत्नी ना मरे। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें टीटीएम में डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज अगर मैं इस टीटीएम को कर लेता हूं, अगर मैं टीटीएम से अगर इतना सारा पैसा कमा लूं कि हो सकता है आगे आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो किसी भी परिस्थिति को झेल ले, पर पैसे की तंगी की वजह से उसे मरना। ऐसा डिसीजन दोस्तों आपको लेना पड़ेगा और हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक जोड़ेंगे नहीं